कि कोहाला वाटरफॉल इज लोकेटेड इन वोबाक में वाक़ है। खालिज इज कॉल्ड एज द मिडनाइट सन, वो किसे कहा जाता है? वो नॉर्वे को कहा जाता है। एंड द लैंड ऑफ राइजिंग सन किसे कहते हैं? ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। लैंड ऑफ राइजिंग सन, चढ़ते सूरज की जमीन, जापान को कहा जाता है, याद रखिएगा जी। चढ़ते सूरज की जमीन किसे कहा जाता है? वो जापान को कहा जाता है। और कैंगरूस किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया कंट्री को जो है कैंगरूस के नाम से ओवरऑल कहा जाता है। इट्स द कंट्री ऑफ द कैंगरूस, बहुत ज़्यादा वहाँ पाए जाते हैं, तो उसी मुनासबत से कैंगरूस ऑस्ट्रेलियन को ही कहा जाता है। उसके बाद एक द अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस। अगर रोटेशन के हवाले से बात की जाए, रोटेशन याद रखिएगा एक फिक्स्ड पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट करना, तो अर्थ जो है वो रोटेट करती है अराउंड द फिक्स्ड पॉइंट, वो क्या कहलाती है? वो रोटेशन कहलाती है, याद रखिएगा। और वो रोटेशन क्या है? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। वो वेस्ट टू ईस्ट होता है, याद रखिएगा। देयर आर खालिजगा रिजर्व सीट्स फॉर द मिनॉरिटी इन द पाकिस्तान नेशनल असेंबली। जो नेशनल असेंबली पाकिस्तान है उसमें नॉन मुस्लिम के लिए ओवरऑल कितनी सीट्स हैं? याद रखिएगा वो 10 सीट्स हैं। और टोटल अगर नेशनल असेंबली की सीट्स के हवाले से बात की जाए तो वो 336, याद रखिएगा, 336 टोटल सीट्स हैं। द टोटल नेशनल असेंबली सीट्स, पाकिस्तान की जो कौमी असेंबली है उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी हैं? वो हैं 336। और उन टोटल नंबर ऑफ सीट्स में से मिनॉरिटीज़ यानी कि नॉन मुस्लिम्स के लिए कितनी सीट्स रिजर्व की गई हैं? वो जो सीट्स रिजर्व की गई हैं वो 10 हैं, याद रखिएगा। 10 सीट्स रिजर्व की गई हैं फॉर द नॉन मुस्लिम।